एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस चालू करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास एक काफ़ी अच्छा सप्लायर हो। सप्लायर अगर आपके पास अच्छा नहीं है, वो अगर रेगुलर सप्लाई नहीं कर सकता है, तो आपको बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम काफ़ी डिटेल में ये समझेंगे कि आप एक सप्लायर कैसे ढूंढें, कैसे शॉर्टलिस्ट करें, इनसे डील कैसे करें और कैसे इंश्योर करें कि आपको एक सही सप्लायर मिला है, ना कि कोई फ्रॉड मिला है। नमस्कार, मैं हूं कुणाल, आपका इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपर्ट। For latest updates, subscribe to our channel and press the bell icon. आप पहली बार बिजनेस करना चाह रहे हैं, अभी आप मार्केट में नए हैं, मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये एक्सपीरियंस हम लॉस करके ही पाएं। हम एक अच्छी रिसर्च, स्मार्टनेस और इस टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस भी आपको काफ़ी सारा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें सप्लायर्स कैसे ढूंढने, वो तो बहुत सिंपल है, सबको पता है। गूगल पे जाइए, प्रोडक्ट का नाम या प्रोडक्ट की डिटेल लिख दीजिए, आपको पूरे इंडिया के, वर्ल्ड के सप्लायर्स मिल जाएंगे कि ये कहाँ से मिलता है। तो ये तो हो गई सिंपल सी बात। लेकिन मेन है कि इन सप्लायर्स में से कैसे पता करें कि जेन्युइन सप्लायर कौन सा है। ये टेक्निक के गूगल से सप्लायर्स ढूंढना, ये तो सबको पता है। लेकिन अब आपको क्या करना है कि आपको सप्लायर का डिजिटल प्रेजेंस चेक करना है। सप्लायर के कितने रिव्यूज है, कितने रेटिंग है, उसका रिस्पॉन्स टाइम क्या है। आपको जितने सप्लायर को आप मेल भेज सको मेल भेजिए, उनका काम है आपको जवाब देना। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ज्यादा मेल भेज दोगे तो कोई बुरा मान जाएगा। अरे बुरा मान जाए तो फिर सप्लायर नहीं है वो आपके लिए, क्योंकि उसका काम है माल बेचना, आप हैं उसके कस्टमर, तो फिर आपको तो उसे रिस्पॉन्ड करना ही चाहिए। तो आप सप्लायर का डिजिटल प्रेजेंस देखिए, उसका डिजिटल रिस्पॉन्स टाइम देखिए। क्या आप व्हाट्सएप करते हैं, ईमेल करते हैं, चैट पे कोई अगर बात करते हैं वेबसाइट के थ्रू, तो क्या उनका रिस्पॉन्स रहता है, क्या वो आपसे नॉलेज शेयर करते हैं, और या फिर आपको कोई ठीक ठाक रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो फिर उन सप्लायर्स को आप हटा दीजिए। अब जो आपके पास लिस्ट बची, इन सप्लायर से आप एक एक सैंपल मंगवाइए। इसमें थोड़ा खर्चा होगा, लेकिन यही तो वो मेहनत है जो हमें पहले करनी है, ताकि आगे जब हम कोई बड़ा ऑर्डर प्लेस करें तो हमारे साथ धोखा नहीं हो। आप सप्लायर से सैंपल मंगाइए, उस सैंपल को आप लेबोरेटरी या फिर किसी एक्सपर्ट से टेस्ट कराइए। देखिए हमारे पास हाँ पूरा नॉलेज हो सकता है, लेकिन डबल श्योर होना हमेशा ज़्यादा अच्छा है। एक बार आपने सैंपल टेस्ट करा लिया, उसकी जो रिपोर्ट आई है उसको सप्लायर के साथ शेयर कीजिए और उन्हें बोलिए कि आपका प्रोडक्ट हमें ये क्वालिटी का मिला है और हमें ये सही लगता है, हम आपके साथ बिजनेस करने को रेडी हैं अगर आप इसी क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें सप्लाई करेंगे। तो यहां पर क्या हुआ, जो सैंपल में आपने प्रोडक्ट लिया था उसकी जो लैब टेस्ट है वो एक बेंचमार्क बन गई, वो एक बेसलाइन बन गई कि बस ये हमारा क्वालिटी लेवल डिफाइन हो चुका है सप्लायर के बीच में और आपके बीच में। इससे नीचे क्वालिटी आएगी तो हम प्रोडक्ट रिजेक्ट कर देंगे। जिससे क्या होता है कि आगे जब आप एक्सपोर्ट करें तो आपको बायर के साथ ज्यादा इश्यूज नहीं आए। अब इससे क्या होता है कि एक तो आपको पीस ऑफ माइंड मिल जाता है, साथ ही जब आप इस प्रोडक्ट को आगे एक्सपोर्ट करेंगे तो आप भी बायर्स के साथ काफी कॉन्फिडेंटली डील कर पाएंगे। अब जो भी सप्लायर्स आपको अच्छे लगे हैं क्वालिटी के मामले में, इनकी फैक्ट्री विजिट करिए, जाके देखिए कि क्या ये दलाल तो नहीं है, क्या ये कोई ब्रोकर तो नहीं है, क्या इनके पास सही में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और इनकी कैपेसिटी क्या है। देखिए आप मेल पे किसी सप्लायर को बोलेंगे कि भाई मुझे 1 लाख पीस चाहिए, हाँ ही बोलेंगे सब जने, क्योंकि सबको बिजनेस करना है। लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि क्या उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है कि वो आपको 1 लाख पीस दे सके। इसके लिए आपको एक बार तो सारे सप्लायर जिनका प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा है उनकी फैक्ट्री विजिट तो करनी ही करनी चाहिए। साथ ही आपको उस सप्लायर के आसपास का जो लोकल मार्केट है उसे भी एक्सप्लोर करना है। कितनी बार क्या होता है, बहुत अच्छे सप्लायर्स होते हैं इंडिया में, लेकिन उनका बिजनेस अच्छा चल रहा होता है, वो सेटिस्फाइड होते हैं, तो वो डिजिटल ज़्यादा एंगेज नहीं होते हैं। तो आपको वहाँ पे लोकल मार्केट भी स्टडी करना है, हो सकता है आपको वहाँ से बेटर सप्लायर मिल सकता है। तो एक बार आपने लोकल मार्केट स्टडी कर लिया तो आपको इससे नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा मिलेगी, मार्केट का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। और कभी इन केस आपका जो मेन सप्लायर है वो नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है किसी भी कारण से, तो आपके पास एक ऑल्टरनेट सप्लायर भी अवेलेबल होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास ऑल्टरनेट सप्लायर नहीं होगा तो आपका जो बायर है वो एक ऑल्टरनेट सप्लायर ढूंढ लेगा, तो ऑर्डर आपके हाथ से निकल जाएगा। अब अगर आपको ये सब एक्टिविटीज से भी सप्लायर अच्छे नहीं मिल रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि ये ठीक है, आपको थोड़ा और डिटेल में जानना है, तो आप कुछ और टेक्निक्स का भी यूज कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है एग्जीबिशंस में जाइए। यहाँ पर क्या होता है कि सप्लायर खुद पैसा भरते हैं, वहां पे स्टॉल लगाते हैं, तो वो खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनकी जेन्युइनिटी भी टेस्ट हो जाती है। साथ ही आपको ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही एग्जीबिशन में आपको
50, 100, 150 सप्लायर तक भी मिल सकते हैं। तो आपका जो भी प्रोडक्ट है उसका सर्च कीजिए, इंडिया में एग्जीबिशन कहाँ है, उस एग्जीबिशन को अटेंड कीजिए। इसके अलावा अगर आपको पता है कि फलाना प्रोडक्ट है जो इस सिटी में मिलता है, तो उस सिटी का चेंबर ऑफ कॉमर्स या फिर जो लोकल बिजनेस डायरेक्टरी है, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं और वहां से भी सप्लायर को डबल वैलिडेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एक सप्लायर ऑनलाइन मिला, मान लीजिए कि आपको एक सप्लायर एग्जीबिशन में मिला, फिर आपने उसका डिजिटल प्रेजेंस देखा, आपने उसके साथ डिजिटली कम्युनिकेट करके देखा, आपने उसका सैंपल भी लेके देखा, आपने उसकी फैक्ट्री भी विजिट करी, साथ ही आपने लोकल जो चेंबर ऑफ कॉमर्स की डायरेक्टरी, लोकल जो बिजनेस डायरेक्टरी है उसके अंदर भी आपको सप्लायर की डिटेल सेम टू सेम मिलती है। तो ये काफ़ी सारे चेक पॉइंट्स हो गए जिससे हम इंश्योर हो सकते हैं कि सप्लायर हमारा जेन्युइन है। मेरी आपसे एक पर्सनल राय और है कि मैंने देखा है अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में कि लोग जब सप्लायर के पास जाते हैं ना तो बड़ा 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 बोलते थे कि सर हमें तो इतने का ऑर्डर चाहिए, हमारा को तो इतना चाहिए, क्या आप दे सकते हैं। आप सप्लायर की कभी क्वांटिटी टेस्ट करने नहीं गए हैं, आप सप्लायर की जेन्युइनिटी टेस्ट करने गए। अगर आप सप्लायर को बोलेंगे कि आप तो बहुत बड़े कस्टमर है, तो सप्लायर भी आपके सामने हर वादा कर देगा, क्योंकि बिजनेस कौन छोड़ना चाहता है। आपको सप्लायर के सामने प्रिटेंड करना चाहिए कि आप एक स्टार्ट कर रहे हैं, आपका कोई इतना ऑर्डर नहीं है और आप सप्लायर से हेल्प मांग रहे हैं। अगर सप्लायर आपकी हेल्प करता है, आपको असिस्ट करता है, आपके साथ नॉलेज शेयर करता है, तो वो एक काफ़ी जेन्युइन सप्लायर है और आप इंश्योर हो सकते हैं कि वो फ्यूचर में आपके क्लाइंट का बिजनेस नहीं खाएगा, वो डायरेक्ट आपके क्लाइंट के पास नहीं जाएगा और वो आप ही के साथ बिजनेस करना प्रेफर करेगा, क्योंकि यहाँ पर सप्लायर का कैरेक्टर भी टेस्ट हो जाता है। तो ऑल इन ऑल आपको क्या करना है, सारे चेक पॉइंट जो हमने डिस्कस किए वो करने हैं। प्रोडक्ट खरीदना है, सैंपल सबसे मंगाना है, सबके सैंपल को टेस्ट करना है और पर्सनल फैक्ट्री विजिट करनी है। इसमें थोड़ा खर्चा होगा, लेकिन फ्यूचर में किसी गलत सप्लायर के थ्रू आपको जो लॉसेज आएंगे और आपका जो इंटरनेशनल क्लाइंट मिस हो जाएगा, वो लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा है और वो लॉस हमें नहीं होने देना है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल लगा होगा। अगर हाँ, तो फिर इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नमस्कार, मैं हूं कुणाल, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। For detailed learning of all logistics subjects, visit www.logiveda.com.